यमुना में कूदो मैया तेरो नैन दिलाला। यशोमती मैया से बोले ग्वाल बाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नैन दिलाला। यशोमती मैया से बोले ग्वाल बाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नैन दिलाला। यशोमती मैया से बोले ग्वाल बाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नैन दिलाला। मैया यशोदा को जिस समय मनसुखा ने बतलाया, मैया यशोदा काले कुंड के पार पहुंची। ज्यों ही कुंड में कूदना चाहा, बलराम ने मैया यशोदा को पकड़ लिया। मैया आप चिंता ना करें, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और इधर जैसे नाग की पत्नियों ने देखा, कौन ऐसी मां थी जो काल के गाल में फेंक दिया। नाग की पत्नियां आई, बेटा सौभाग्य की बात जो मेरे स्वामी सो रहे, अगर जाग जाएंगे तो बेटा उनकी श्वास में तुम्हारी श्वास समाप्त हो जाएगी। भगवान के लिए नाग की पत्नियों, जिसकी तुम हमें रागिनी सुना रही हो, हम उसी से मिलने आए। नाग की पत्नियां कहली, बेटा लौट जाओ, सौभाग्य की बात जो मेरे स्वामी सो रहे हैं, अगर जाग जाएंगे तो बेटा उनकी श्वास में तुम्हारी श्वास समाप्त हो जाएगी। भगवान के लिए नाग की पत्नियों, जिसकी तुम हमें रागिनी आ सुना रही हो, हम उसी से मिलने ही आए। जगा तो अपनी पत्नी। अब नाग की पत्नियां पहुंची, नाग को जगाने के लिए पीछे से प्रभु भी चले जा रहे हैं। आगे बढ़ के शाम ने पूंछ को लो दबाए, और फुंकारी भरता हुआ उठो नाग सन्नाए। फुंकारी भरता हुआ उठो नाग सन्नाए। जैसे नाग की पत्नियां नाग को जगाने लगे, भगवान ने काले के पूंछ पर अपना पैर रख लिया। कालिया नाग इस समय फुसकार मारता हुआ उठा, भगवान के अंग प्रत्यंगों पर लपेटा मारना शुरू कर दिया। प्रभु ने उसी समय अपना शरीर इतना गर्म किया, इतना शरीर गर्म किया कि काले के मुख से लहू निकलने लगा, जैसे परमात्मा ने एक लात मारी। अब तो कालिया नाग छटपटाने लगा। नाग की पत्नियां पहुंची, प्रभु आप दूसरा पैर मत मार देना, मैंने पहचान नहीं पाया। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हरापै,
हे प्रभु, मैंने पहचान नहीं पाया, आप दूसरा पैर मत मारना। यदि कहीं आपने दूसरा पैर मार दिया, मेरा पति समाप्त हो गया। तो पति के बगैर पत्नी का जीवन उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार से जल के बगैर मछली का जीवन हो जाता है। जीवन देह नदी बिन पारी, तैसे नाथे पुरुष बिना नारी। जिया बिन देह नदी बिन भारी, तैसे नाथे पुरुष बिना नारी। भगवान, आप दूसरा पैर मत मारना। यदि कहीं आपने दूसरा पैर मार दिया, पति अगर समाप्त हो गया, तो मेरा जीवन सूना हो जाएगा। आप किसी फोटो पर देखना, जिस फोटो पर काले नाग और प्रभु का चित्र बना हो, भगवान काली के फन पर एक ही पैर से खड़े, दूसरा पैर परमात्मा ने रखा भी नहीं। भगवान के लिए मेरी गेंद मुझे लाई, गेंद मंगाई। काले नाग से कहा, सुनो, नागालयम रमणकम कशमा त्याज कालिया, कृतम किंबाशु पर्णस्य तैने के समंजसम। नागालयम रमणकम, अब तुम नागालय रमणक पर्वत पर जाओ। कालिया नाग कहने लगा, प्रभु चले तो जाएं, लेकिन मुझे गरुड़ का डर है। भगवान के लिए अब भी तुम्हें डर है? जिसका स्पर्श मुझसे हो जाए, जिसका परमात्मा से मिलन हो जाए, उसे संसार में किसका डर है? भगवान के लिए कालिए, तुम्हारा स्पर्श मुझसे हो चुका है, तुम्हें संसार में किसी का कोई भय नहीं, तुम्हें किसी का कोई डर नहीं है। यदि जीव का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, उसे संसार में किसी का कोई भय नहीं रहता है, कोई डर नहीं रहता है। केवल परमात्मा से मिलकर तो देखो। भगवान के लिए तुम्हारा स्पर्श मुझसे हो चुका, अब तुम्हें किसी का संसार में डर नहीं रहा। जब भगवान ने गेंद मंगाई, काली नाग से कहा, तुम रमणक द्वीप पर्वत पर चले जाओ। भगवान ने गेंद लेकर के काली के नाग पर, प्रभु ने बंसी निकाली और बंसी के बजाते हुए जैसे ऊपर आए, तो मैया यशोदा ने अपने लाला को गोद में ले लिया। बेटा बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ होगा, भगवान के लिए मैया आपका आशीर्वाद था, मुझे कोई डर नहीं है। काली नाग से कहा, तुम रमणक द्वीप पर्वत पर चले जाओ। नागालयम रमणकम, अब तुम रमणक द्वीप पर जाकर के रहो। काली नाग को भेज करके परमात्मा अपने धाम पर आए हैं। इस भागवत पुराण पर वेद व्यास ने लिखा है, हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रजे कुमारिका, चेरुरावेशम भुंजाना कायत्यायने अर्चन व्रतम। भागवत पुराण का श्लोक कह रहा है, हेमंते प्रथमे मास, सर्दी आने का सबसे पहला महीना था, अर्थात कुंवार का महीना था। कुंवार के महीने में ब्रज की कुंवारी कन्या यमुना जी में जाकर के नग्न अवस्था में स्नान करती हैं और
कात्यायनी देवी की वहां पर पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। कात्यायनी महामाया कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं। अब उनसे कामना करती हैं। क्या कामना थी? नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। जो नंद का लाला है, नंद गोप सुतम, जो नंद का लाला है वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। यमुना जी के जल में स्नान करती और पूजा करती तो ये कामना कर देती है। जल के देवता कौन है? वरुण। मेरे भाइयों, यदि आप किसी जल के अंदर कभी भी प्रवेश करना, आपके घुटनों से नीचे तक वस्त्र ना हो तो आप किसी जल में प्रवेश मत करना, वरना वरुण देव का अपमान हुआ करता है। अब आज लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो जाकर के देखो, शास्त्रों का कहना है कभी भी आप किसी जल में भी प्रवेश करें, क्योंकि जल के देवता हैं वरुण। यदि आप इस अवस्था में प्रवेश करते हैं, अगर घुटनों तक वस्त्र नहीं तो आप समझ लीजिए कि स्नान जल में करने से लाभ नहीं, वरुण देव का अपमान कर रहे हो। इधर जब वरुण देव रोए तो भगवान श्याम सुंदर आए। वरुण देव क्यों रो रहे? कन्हैया कुंवारी कन्या मेरा अपमान कर रही है। भगवान के ने रोइए नहीं, कल आएंगे, इसके बाद नहीं आएंगे। अब सुबह हुआ, ब्रज की कुंवारी कन्याएं पहुंच गई और अपने नीले पीले वस्त्र उतार करके बाहर रख दिए। यमुना जी के जल में प्रवेश कर गए। पीछे से भगवान पहुंचे, सभी के वस्त्र उठाए और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गए। प्रभु ने जिस समय बंसी को बजाना शुरू कर दिया, एक कहने लगी, बहन अपनी बंसी ही तो ये सौत बनी है। अरे बंसी तू ही तो मेरी सौत है। श्याम तुझ में दीवाना है। बंसी तो श्याम के अधरों पर रहती है। बंसी तेरा कितना भाग्य है जो तो श्याम के अधरों पर रहती है, और श्याम तुझ में ही दीवाना रहता है, इसलिए तो श्याम मेरे पास नहीं आता। कन्हैया तुम कहां पर बंसी बजाते हो? कितनी सुंदर बंसी बजाते हो मेरे श्याम। घनश्याम तुम ये बंसी बजाया न कीजिए। घनश्याम हमने गोपियों को ऐसे रुलाया न कीजिए। घनश्याम तुम ये बंसी बजाया न कीजिए। घनश्याम
हम सबो तुम्हारी याद में बेचैन रहती हूँ। तुम्हें अपना बनाने को देवी मनाती हूँ। हम सब तुम्हारी याद में बेचैन रहती हूँ। तुम्हें अपना बनाने को देवी मनाती हूँ। गोपियों को छोड़ कर जाया न कीजिए। हम गोपियों को ऐसे, हम गोपियों को ऐसे रुलाया न कीजिए। कन्या तुम ये पल में बजाया न कीजिए। कन्हैया तुम कहां पर बंसी बजाते हो? एक की दृष्टि गई बहन, अपने वस्त्र भी नजर नहीं आ रहे। एक कहने शायद नहाते नहाते दूसरे घाट पर आ गई।